प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शालोम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। एक बार फिर से हम भाग 6 लेकर आए हैं और विषय वही है, अंत के दिन और झूठी भविष्यवाणियाँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मैं आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ। मेरा विषय वही है, अंत के दिन और झूठी भविष्यवाणियाँ। हमारे हिंदी बाइबल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूँ। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के समय जबकि कोरोना वायरस के वजह से पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, तो हर तरफ मौत की खबरें आ रही हैं। बहुत से लोग जो हैं इसी समय में बहुत से उपदेशक और बहुत से भविष्यवक्ता जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं और करना भी चाहिए, और भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। दोनों ही बातें अच्छी है। प्रचार भी होना चाहिए, उपदेश भी होना चाहिए और भविष्यवाणी भी होना चाहिए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमें यह काम सौंपा है कि हम उसके नाम का प्रचार करें। लेकिन बहुत बार हम देख रहे हैं कि जिनको परमेश्वर ने यह काम नहीं भी सौंपा है, वे लोग भी जो है प्रचार का काम कर रहे हैं और वे जो है साथ ही साथ बहुत से ऐसी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, बहुत से ऐसे उपदेश दे रहे हैं जो विरोधाभास है और जहां पर हम विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बातें वचन से नहीं मिलती है। इसलिए मैं आपको कुछ बातें भविष्यवाणी के संबंध में बताता आ रहा हूं। और भविष्यवाणी के कुछ क्षेत्र होते हैं। जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो कुछ क्षेत्र होते हैं और कुछ चिन्ह होते हैं जो परमेश्वर के वचन से मिलना चाहिए। और बहुत बार हम कोई भी भविष्यवाणी करते हैं, कोई भी बात बोलते हैं, वो वचन सम्मत नहीं होता, वचन से नहीं मिलता है। लेकिन जब हम कोई भविष्यवाणी करते हैं तो उसके कुछ क्षेत्र होते हैं, क्योंकि गलत अगुवाई परमेश्वर के बच्चों को जीवन में सबसे अधिक विध्वंसकारी स्थिति में पहुंचा देता है। या वो क्षेत्र है जिसमें गलत आत्माएं प्रवेश करती हैं और जिससे शैतान खुश होता है। शैतानिक आत्माएं खुश होती हैं, क्योंकि अगर गलत भविष्यवाणी हो रही है और ये भविष्यवाणी किसी परिवार या किसी विश्वासी के जीवन में जब यह जाता है तो वहां पर बड़ा विस्फोटक स्थिति हो जाती है। पहला शमूएल 10 अध्याय 1 से लेकर 10 वचन तक जब हम देखते हैं तो स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी के इन 3 क्षेत्रों के संचालन को दर्शाता है। पहली बात, शमूएल ने पहले शाऊल के हृदय के भेद को प्रकट किया। शमूएल नबी जो है शाऊल के हृदय में जो भेद था उसको प्रकट किया कि वह खोई हुई गधियों को खोज रहा है। पहली बात। दूसरी बात, तब उसने निकट भविष्य की बातों के विषय में शब्द कहे, 3 चिन्ह जो बहुत जल्द पूरे होंगे। शमूएल ने कहा 3 चिन्ह जो बहुत जल्दी निकट भविष्य में पूरा होंगे। शाऊल को 2 पुरुष मिलेंगे जो उसे कहेंगे, जिन गधियों को तू खोजने गया था वे मिल गई हैं। और एक बात, तब वह 3 पुरुष को मिलेगा, उनमें एक के पास 3 रोटी और एक के पास 3 रोटी और एक के पास 3 बच्चे और एक के पास 1 कुप्पी दाख मधु होगा। वे उसे 2 रोटियां देंगे। तब शाऊल को नबियों का एक दल मिलेगा जो सितार, डफ, बांसुरी, वीणा लिए हुए ऊंचे स्थानों से उतर रहा होगा, जो भविष्यवाणी करेगा। सभी चिन्ह पूरे हुए। ये सारे चिन्ह जो थे, जो मैंने आपके सामने पढ़ा, पहला शमूएल 10 अध्याय 1 से लेकर 10 वचन तक, ये सारे चिन्ह शाऊल के जीवन में जब पूरे हुए तो सभी चिन्ह जब पूरे हुए तब उस निर्देश के प्रति आज्ञा मानना था जो शाऊल ने उसे दिया था। जो सारे चिन्ह पूरे हुए तो शाऊल ने जो आज्ञा उसे दिया था, शमूएल ने जो आज्ञा दिया था शाऊल को, वह उसे माना। तू मुझसे पहले गिलगाल जाना। शमूएल ने कहा शाऊल से कि तू मुझसे पहले गिलगाल जाना, 7 दिन तक तू मेरे आने की प्रतीक्षा करते रहना। जब सभी चिन्ह पूरे हो गए तो शाऊल ने निर्देश का पालन किया। उसे विश्वास हो गया कि शमूएल के द्वारा कही हुई सारी बातें जो भविष्यवाणी उसके लिए कही गई थी, वो सारी बातें पूरी हुई। प्रियो, जब भविष्यवाणी होती है तो उस भविष्यवाणी के साथ कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती है जो होना जरूरी है। कोई भी बात अगर हवा में की गई है तो बाइबल बताती है कि उसे परखना बहुत जरूरी है।
और मैं यह बात क्यों आपको बता रहा हूं, बहुत सालों से मैंने अपनी सेवकाई में एक बात को देखा है और परमेश्वर ने मेरे मन में यह बोझ को इन दिनों में डाला कि मैं झूठी भविष्यवाणी के विषय में एक स्टडी को लेकर आऊं, एक टीचिंग को लेकर आऊं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊं और उसमें मैं अपने स्टडी को मैं डालूं, लेकिन जब इस लॉकडाउन के टाइम में जब परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया कि इस समय में बहुत से लोग झूठी बातें, झूठा उपदेश, झूठा प्रचार कर रहे हैं, बहुत से लोग, मैं नहीं कह रहा कि सब लोग, पर बहुत से लोग जो ऐसा कर रहे हैं, उनके विषय में अपने लोगों को सचेत करना बहुत जरूरी है। प्रियो, जो भी बात मैं आपको बता रहा हूं अपने 22 साल के अनुभव से और परमेश्वर के वचन से निकाल कर आपको बता रहा हूं कि हर एक आत्माओं की प्रीति ना करें, क्योंकि जब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या भविष्यवाणी सर्वदा सहायक होती है? प्रियो, मैं आपको पूरी बातें बताना चाहता हूं, क्या भविष्यवाणी जो होती है वो सहायक होती है? क्योंकि मैं पिछले दिनों में मैंने जैसे आपको बताया कि कई सालों से मैं देख रहा हूं कि घर के घर, परिवार के परिवार इन झूठे उपदेश, झूठी भविष्यवाणी से बर्बाद हो गए। और जब हम वापस उन घरों में जाते और उन लोगों को बताते हैं तो वे बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते। इसका कारण वही है कि वो झूठी बातें, झूठे उपदेशों को से इतना परेशान हो जाते हैं, इतने ठोकर खा चुके होते हैं कि सही उपदेश, सही वचन को फिर सुनना वे नहीं चाहते। इसलिए मैं आपको ये सीरीज चला रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या भविष्यवाणी सर्वदा सहायक होती है? बहुत से लोगों के जीवन में भविष्यवाणी के गलत प्रयोग के द्वारा चोट और उलझन उत्पन्न हुई है, चोट लगी है और उलझन उत्पन्न हुई है। तो भी वचन स्पष्ट रीति से कहता है, कि पहला थिस्सलुनीकियों 5:20 में भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। प्रियो, मैं भविष्यवाणियों के विरोध में नहीं हूं, मैं उपदेशों के विरोध में नहीं हूं, लेकिन उपदेश वही होना चाहिए जो लोगों के जीवन में परिवर्तन को लेकर आए। झूठा उपदेश, झूठी बातें, दूसरों के वचन चुरा करके बोलना, यह आज बहुत ज्यादा हो रहा है। और भविष्यवाणी भी झूठी आत्मा के द्वारा झूठी बातों को प्रकट किया जा रहा है, जो अंत में जाकर के उसका फल ठोकर का कारण, विनाश का कारण होता है। और जो लोग ऐसे झूठी भविष्यवाणी, झूठे उपदेश देते हैं, वे मजे से वे लोगों को लूट रहे हैं, ऐसे भोले भाले लोगों को लूट रहे हैं। तभी वचन में लिखा हुआ कि हे बोलो, चतुराई सीखो। सब कुछ वचन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो। यह हमारे लिए है कि इस महिमामय पहाड़ पर ठीक मार्ग में हम चलें। भविष्यवाणी को तुच्छ हमें नहीं जानना है, लेकिन उस महिमामय सिय्योन पहाड़ पर जाने के लिए भविष्यवाणी भी एक मार्ग है। भविष्यवाणी एक ऐसा परमेश्वर का सुंदर वरदान है जो निकट भविष्य में होने वाली बातों को प्रकट करता है। बहुत से आश्चर्य कर्म या विस्मयकारी कामों में यह वरदान जो है एक लाभ साबित हुआ है। बहुत सारे अच्छे कामों में यह वरदान जो है एक लाभ के रूप में हम इसे देखते हैं। लेकिन शैतान भी इस वरदान की नकल करके बहुत से लोगों को धोखा दिया है, बहुत से लोगों के विश्वास को ठोकर पहुंचा है और बहुत से लोगों ने परमेश्वर के साथ चलना छोड़ दिया, जिससे परमेश्वर के नाम की बदनामी होती है। यीशु के नाम से वो सारे कामों को करते हैं, जिससे परमेश्वर के नाम की बदनामी होती है। इससे हमें वचन से परख करके बचना है। प्रियो, मैं आपको अब झूठे भविष्यवक्ताओं, झूठी भविष्यवाणी से बचने के बारे में मैं आपको बताता हूँ। भविष्यवाणी के द्वारा हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? अगर कोई भविष्यवाणी करता है तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? यदि भविष्यवाणी की सेवा हमारे अहम को, हमारे घमंड को बढ़ाए तो हमारे हृदय में कुछ गलत है। यदि भविष्यवाणी की सेवा हमारे घमंड को, कि मैं ऐसा बोला, मैंने ऐसे किया, और वह नम्र नहीं है वह व्यक्ति, तो हमें ये सारी बातों को जो है देखना चाहिए और हमें भविष्यवाणी के द्वारा जो अपनी प्रतिक्रिया हमारी क्या होनी चाहिए। हम सब लोगों के मुंह को तो बंद नहीं कर सकते, सब लोगों के कामों को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशों को सुन करके अपने आप को रोक सकते हैं उनके पीछे चलने से। दूसरा है, वचन में लिखा हुआ है कि जो ऐसा भविष्यवक्ता ऊंची बड़ी बड़ी बातें और किसी की नहीं सुनता, तो लिखा हुआ है नीति वचन में, विनाश से पहले घमंड आता है। उनका विनाश तो आएगा ही आएगा उनके घमंड से, लेकिन बहुत से लोग जो इन भविष्यवाणियों में फंस जाते हैं, उनका भी विनाश निश्चित है। इसलिए हमें बचना है झूठी बातों से, और इसे बचने के लिए आपको वचन की तरफ देखना पड़ेगा, आत्मा को परखना पड़ेगा। यदि हमारी भविष्यवाणी एक बड़ी सेवा की ओर हमको लेके जाती है, यदि हमारी भविष्यवाणी एक बड़ी सेवा की ओर हमको लेके जाती है, तो हमारी सेवा में नम्रता और दीनता भी होनी चाहिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह की वाणी में था, जैसे प्रभु यीशु मसीह की सेवा में था। प्रभु यीशु मसीह जो वाणी बोलते थे, और जैसे वो मन में नम्र और दीन था, जिसके लिए लिखा हुआ है, वैसे हमें जो भविष्यवाणी करते हैं या भविष्यवाणी की जिनको सेवा मिली है, उन्हें दीन होना चाहिए, परमेश्वर का भय उनके अंदर होना चाहिए।
जब प्रभु ने साउल से दमिश्क के मार्ग पर भविष्यवाणी के वचन कहे, जब प्रभु ने साउल जो बाद में पौलुस बन गया उससे भविष्यवाणी के वचन कहे, तो साउल ने 3 दिन तक उपवास की और प्रार्थना किया। यह इस बात का प्रतीक है कि वह अपने आप को नम्र किया, दीन किया, उपवास में परमेश्वर के सामने में बैठा, क्योंकि वह बड़े घमंड से मसीहों को सताता और अपने फरीसी होने के कार्य को वह पूरा करता। उसके लिए भी वह कहता है कि अगर व्यवस्था के विषय में कहें तो मैं निर्दोष था, जो व्यवस्था मुझे कहा गया था उसको मैं पालन कर रहा था, लेकिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह प्रकट होकर मुझे इस बात को बताए तो अब मैं प्रभु की सेवा को मैं करूंगा, लेकिन नम्रता और दीनता के साथ। वह कहता है मैं अपने शरीर को मारता, कुटता और वश में लाता हूँ कि औरों को प्रचार करके मैं स्वयं दोषी ना ठहरूं। ऐसा हमारी सेवा, ऐसे हमारे काम होना चाहिए। इसलिए यदि आप देखेंगे प्रेरितों के काम 9 और उसके 3 से लेकर 11 वचन तक, प्रेरितों के काम 26 अध्याय 13 से लेकर 18 वचन तक जब आप देखेंगे तो पौलुस के बारे में आप पढ़ते हैं। दीन हृदय की स्थिति सर्वदा सुरक्षित स्थान होती है। जब हम नम्र होते हैं, जब हम दीन होते हैं, तो परमेश्वर के लिए एक सुरक्षित स्थान में हम होते हैं। शैतान ने कहा मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, मैं ऊंचे पर चढ़ूंगा, शैतान ने कहा मैं ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा। यशायाह 14 अध्याय 13 और 14 वचन को जब आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है कि मैं ऊंचे स्थान पर जाना चाहता हूँ। ऊंचा पोस्ट, ऊंची बातें, बड़ी बड़ी बातों को हाँकना या बोलना, ये सब शैतानिक है, घमंड की बातें हैं। परमेश्वर के लोग ऐसा नहीं होते। परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचाइयों पर लेके जाता है। परमेश्वर अपने वरदानों के द्वारा आशीष देता है, लेकिन हमें हमेशा परमेश्वर के प्रति नम्र और दीन होना है, क्योंकि हमारी काबिलियत नहीं, परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। इफिसियों 4 के 9 में लिखा हुआ है, फिलिपियों 2 के 7 और 8 में। इफिसियों 4 अध्याय 9 वचन को जब आप पढ़ेंगे, फिलिपियों 2 अध्याय 7 और 8 वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 11 अध्याय और उसके 29 वचन को पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह के बारे में आप जानेंगे कि कैसे यीशु मसीह मन में दीन था, नम्र था और उसने परमेश्वर पिता की सेवा को किया। इस प्रकार से हमारा जीवन भी होना चाहिए। इस वचन पर ध्यान दे। अय्यूब की पुस्तक से भी हम देख सकते हैं। अय्यूब 28 अध्याय और 8 वचन में लिखा हुआ, क्योंकि अय्यूब एक खराब व्यक्ति था, धर्मी व्यक्ति था और वह सच में एक दीन व्यक्ति भी था कि जो बीमारी, जो दुख उसके ऊपर में शैतान के द्वारा आया, वह अपनी पत्नी से भी कहा कि जिसने हमें सब कुछ दिया, क्या वो उसने दुख दिया है तो हमें उसे नहीं लेना चाहिए। इस विषय में भी उसने कोई अपराध परमेश्वर के प्रति नहीं किया। तो अय्यूब 28 के 8 में लिखा हुआ है, उस पर अभिमानी पशुओं ने पांव नहीं धरा और ना उससे होकर कोई सिंह कभी गया। अर्थात यह है कि कोई भी हिंसक पशु या कोई भी ऐसी विपत्ति या दुख ऐसे नम्र और दीन लोगों को कभी गिरा नहीं सकती, कभी उन पर शासन नहीं कर सकती। अय्यूब के समान, एलिया के समान दुख आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जैसे एलिया को निकाला उस निराशा से और उस अग्निमय स्वर्गदूत आकर उसे ले गए स्वर्ग में, ऐसे ही परमेश्वर ने अय्यूब को भी उस दुख परीक्षा की घड़ी से निकाला। प्रियो, परमेश्वर हमें जब नम्र और दीन बनते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। हर एक भविष्यवक्ता, हर एक भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति या उपदेशक अगर नम्र और दीन है और उसके चाल चलन मसीह में अच्छे हैं, उसके फल यदि परमेश्वर के वचन से मिलते जुलते हैं, तो हम उन भविष्यवाणियों को परख सकते हैं, देख सकते हैं, और अगर वो पूरे होते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। भविष्यवाणी कभी भी बहुत लॉन्ग टर्म के भविष्य को बताने के लिए हम नहीं कर सकते। कुछ अल्पकालीन छोटे समय के लिए हम भविष्यवाणी की बातों को बता सकते हैं, कि जैसे बरनबास साउल के लिए भविष्यवाणी के उस काम के लिए जिसके लिए मैंने उसे चुना है, उनको तुम अलग करो, और वो काम उन्होंने किया, पौलुस और बरनबास ने किया। ऐसे ही हम परमेश्वर के काम को नम्रता दीनता के साथ कर सकते हैं। इसलिए प्रियो, हमें भविष्यवाणियों को तुच्छ भी नहीं जानना है। भविष्यवाणी हम लाभ भी पहुंचाते हैं और कलीसिया में उन्नति का कारण भी होते हैं, लेकिन बहुत से कलीसियाओं में, बहुत से विश्वासी लोगों के जीवन में ये भविष्यवाणियाँ दुख और संकट का कारण बनी है और एक परिवार में विध्वंस स्थिति, विस्फोटक स्थिति को भी पैदा किया है। इसको मैंने अपने करीब से अनुभव किया है और देखा है। इसलिए मैं ये सीरीज को लेकर आया कि अंत के दिन और झूठी भविष्यवाणियाँ। प्रियो, ये अंत का दिन है, हम सब जानते हैं। कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में और भुखमरी, अकाल और विपत्ति, बहुत सारी चीज़ें आएंगी और परमेश्वर के वचन में सारी बातें लिखा हुआ है। लेकिन इसका फायदा किसी को नहीं उठाना है, और जो उठाते हैं उनको हमको परखना है। हम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन अपने लोगों को सचेत और सावधान कर सकते हैं। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। अब भविष्यवाणी की बातों को कभी भी हल्के में ना ले। जो परमेश्वर की ओर से जो भविष्यवाणी होती है, हम उनके फलों को, चिन्हों को देखकर हम उन्हें परख सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी या विरोध में हम ना पड़ें और ठोकर खाने से हम बच सकें। परमेश्वर आपको
आशीष दे। ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में हम फिर नया वीडियो लेकर के आएंगे और इस भविष्यवाणी की बातों को हम जब तक परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, मुझे अगुवाई करता है स्टडी के लिए, इस विषय को मैं आगे और बढ़ाना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप झूठे उपदेशक, झूठे भविष्यवक्ताओं से बचें, अपना ध्यान रखें। इस महामारी के समय में आप अपने परिवार पर अपना ध्यान रखें, प्रभु पे विश्वास करें। जो परमेश्वर पे विश्वास करता है वह सिय्योन पहाड़ के समान होता है, जो कभी नहीं टलता। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसकी बातें कभी नहीं टलेंगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। शालोम। जय मसीह।